बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ सी द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम है, आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम। हमने इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, एन इवेंट ऑपोजिट टू आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। आप जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इस न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन होगी। न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स दिस इलेक्ट्रॉन। जहाँ पर भी अट्रैक्शन आती है वह सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी रिलीज होगी। दिस एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। जितनी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, इट इज़ अ मेजर ऑफ द attraction of nucleus for the incoming electron. Electron affinity shows attraction of nucleus for the incoming electron. Define कैसे करते हैं wordings में? देखिए, the amount of energy released when an electron is added to an isolated neutral gaseous atom in its lowest energy state, it is known as electron affinity. अब आपने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया है तो ये एटम बन जाएगा एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बन जाएगा, एनाइन बन जाएगा। और इस एनाइन का साइज हमने डिस्कस किया, इट इज़ लार्जर देन द न्यूट्रल एटम, इसलिए कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। पहले अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन 7 इलेक्ट्रॉन्स पर थी, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स पर होगी, तो एटम का साइज़ बढ़ जाएगा। अब अगर आपने इस एनाइन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, अगर आपने एक सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना है, तो इस केस में जो पहले से एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ये चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। देयर विल बी रिपल्जन। इस केस में इस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नाउ दिस एनर्जी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन टू ओवरकम दिस रिपल्जन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसे हम कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसे कहेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इवेंट ये है एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज हो रही है, इट इज़ एक्सोथर्मिक। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का और हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इवेंट क्या होगा? वो होगा एंडोथर्मिक। इस केस में आपने एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी किसी भी एलिमेंट की, उतने ही इजीली वो एनाइंस बना सकेगा। एनाइंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट वही है जो आयोनाइजेशन एनर्जी का आप लिखते हैं, किलो जाउल पर मोल। और रिलेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। जितना एटम का साइज़ बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी। एटॉमिक रेडियस ज़्यादा, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। इन्वर्स रिलेशन है। तो डाउन द ग्रुप चूँकि साइज़ बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी। और आपसे कहा जाए कि किसी भी ग्रुप में एक मेंबर नीचे है, उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, या हायर मेंबर की, लोअर मेंबर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम होगी। जितना साइज़ बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी। लेफ़्ट टू राइट चूँकि साइज़ कम होता जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। तो हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है बनिस्बत ग्रुप 6A या ग्रुप 5A के। हेलोजेंस आर ऑन द राइट, उनकी इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज़्यादा है। कुछ एबनॉर्मल ट्रेंड्स जो हम देखते हैं इन दी वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो डिस्कस करते हैं जो कि बुक में एक्सप्लेन नहीं किए होते। ग्रुप 8A, इनके इलेक्ट्रॉन के लिए ऑलमोस्ट कोई एफिनिटी नहीं है, दे हैव ज़ीरो एफिनिटी। हालांकि दे आर ऑन द राइट, उनकी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होनी चाहिए थी, बट दे हैव ज़ीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका रीज़न क्या है? ग्रुप 8A नोबल गैसेस हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल्स कंप्लीट हैं, दे डू नॉट रिक्वायर एनी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो लिहाजा यहाँ पर रीज़न क्या होगा कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बहुत कम या ऑलमोस्ट ज़ीरो है। इनके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हैं या फिल्ड आउटर मोस्ट शेल्स हैं। इसी तरह से ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। ग्रुप 2A की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगेन बहुत कम है। अब ग्रुप 2A में
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कम होने का रीज़न इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स S में आ रहे हैं। S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं, 2 मौजूद हैं। तो नेक्स्ट तो S में इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश ही नहीं है। तो लिहाजा आपने यहाँ पर रीज़न क्या लिखना है? दे हैव गॉट फिल्ड आउटर मोस्ट सब शेल्स। फिल्ड आउटर मोस्ट सब शेल्स। ग्रुप 8 का आपने लिखा फिल्ड आउटर मोस्ट शेल्स, या आप लिख रहे हैं फिल्ड आउटर मोस्ट सब शेल्स। इसी तरह से आप देख लिए 5A हैज़ लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन 4A। देखिए यहाँ पर होगा 4A, यहाँ पर होगा 5A, तो 5A की ज़्यादा होनी चाहिए थी मगर 5A की कम है। 5A की कम क्यों है? मैं यहाँ पर 4A का लिख लेता हूँ या 5A का। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। 4A की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2NP2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2NP3। अब देखते हैं डिफरेंस कैसे ये आ रहा है, कैसे रूल डिसओबे हो रहा है। इसके देखिए आउटर मोस्ट P इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक वैकेंट होगा, इट इज़ वैकेंट। 5A में आउटर मोस्ट P इलेक्ट्रॉन्स, P3, तीनों फिल्ड हैं, पार्शली फिल्ड। अब यहाँ पर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन हैज़ टू एंटर अ वैकेंट ऑर्बिटल। इसके लिए कोई रिपल्जन नहीं है, नो रिपल्जन। यहाँ पर जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे, वो एक पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल में आएगा जहाँ पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है और वो इलेक्ट्रॉन इसे रिपेल कर सकता है। तो यहाँ पर रिपल्जन होगी। चूँकि रिपल्जन होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी सी कम होगी, बढ़ने की बजाय कम हो रही है, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो ये है रीज़न के ग्रुप 4A की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 5A से क्यों ज़्यादा है। इसी तरह से एक लास्ट पॉइंट, अगर आप देखते हैं 7A में या फ्लोरीन मौजूद है, उसके नीचे क्लोरीन मौजूद है। फ्लोरीन का साइज़ कम, क्लोरीन का ज़्यादा। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, तो क्लोरीन की कम होनी चाहिए फ्लोरीन से, मगर क्लोरीन की ज़्यादा है, फ्लोरीन की कम। ऑपोजिट टू व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, फ्लोरीन हैज़ लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। देखिए रीज़न क्या है, दोनों ग्रुप 7 में है तो आउटर मोस्ट शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब फ्लोरीन में जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में बहुत करीब है साइज़ कम होने की वजह से, तो लिहाजा एक थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन रहा है, एक थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन रहा है जो कि नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करेगा स्लाइटली, यहाँ पर रिपल्जन होगी। इस वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम होती है। क्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मगर साइज़ ज़्यादा है, इतना थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं बन रहा, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्जन कम होगी, इतनी ज़्यादा रिपल्जन नहीं होगी, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाती है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। ये है रीज़न फ्लोरीन की क्यों कम है इलेक्ट्रॉन। मगर साथ ही आप नेक्स्ट लेक्चर में देखिएगा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो फिर क्लोरीन से ज़्यादा है, बल्कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो ज़्यादा कैसे हो सकती है, इसके लिए आप नेक्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का देखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वेरी शॉर्ट लेक्चर इंशाल्लाह।